ईश्वर को पाने के 6 नियम हैं। जिसने भी ईश्वर को पाना है उसको 6 नियमों का पालन करना होता है। कई बार धर्मशास्त्रों को देखकर, पढ़कर, समझकर दुनिया के लोगों पर हंसी आती है, इसलिए क्योंकि इसमें सारे सॉल्यूशन दिए हैं और हम न जाने कहां हैं। पहला नियम बताया है, नारद जी कह रहे हैं भगवान से मिलने का पहला नियम क्या? आहार शुद्धि। आहार, भोजन, भोजन की शुद्धि। अगर भोजन शुद्ध नहीं है तो गोविंद नहीं मिल सकते। कितना माइक्रो साइंस है, कितना बारीक विज्ञान है इसमें। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न, आपका भोजन कैसा हो, वो जो ठाकुर जी को भोग लगाया जा सके वैसा हो। तो अपने आप से प्रश्न करें, क्या वैसा भोजन हमारे यहां, हमारे चौके में, हमारी रसोई में, हमारी किचन में तैयार हो रहा है? फिर प्रश्न अपने आप से करना पड़ेगा ना। क्या ठाकुर जी को जो भोग लगता है वो भोग वास्तव में बनाने के लिए हमारे चौके चूल्हे सज्ज हैं? पहला नियम, पहले तो इस पे काम करें भाई। एक शब्द है, पुराना शब्द है, चौका। चौका का मतलब रसोई नहीं होती, चौके का मतलब होता है बार बार उसको बनाना। भोजन की तैयारी करने के लिए जो बनाया जाता था, बार बार लीपना पोतना सब करना, उसको चौका बोलते हैं। जिसमें देसी गाय के गोबर का उपयोग होता था। देसी गाय का गोबर जहां जहां होता है वहां दुनिया के किसी भी तरीके के वायरस बैक्टीरिया नहीं आ सकते, ध्यान रखना। जगह शुद्ध हो गई, फिर बनाने वाला स्नान करके आता था। आज की तारीख में तुम बिना मुंह धोए सीधे किचन में, कहां है, आंखें भी नहीं खुली, हाथ वही जाता है जहां वो पैन रखा हुआ है चाय का। जब चाय की भाप आती है ऊपर तब तो आंखें खुलती है। हाँ, बन गई, बढ़िया है। दर्शन की बात कर रहा हूं मैं आपसे, मैं तो यहां की बात कर रहा हूं। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं करते, कोई बात नहीं है। अन्नपूर्णा बैठी है किचन में, आपका इंतजार कर रही है आपकी रसोई में। आप उसका दर्शन नहीं करेंगे, सबसे पहले वो आपका दर्शन करेगी। जैसे आप एंटर करोगे मां आपका दर्शन करेंगे, आप किस रूप में आए हो। तो रसोई बनने की तो बात में है, सबसे पहले रसोई में घुसने की बात है। जिस चप्पल से पूरी दुनिया में घूम रहे हैं वो एक रसोई में जा रही है। ठाकुर जी को भोग लगाने की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें यही नहीं मालूम सारी तैयारियां गड़बड़ है आपकी। आपका फ्रिज जिसमें तमाम झूठा मीठा आइटम रखा हुआ है, सामान रखा हुआ, उसी में ठाकुर जी के लड्डू रखे हैं। मैं तो बारीक बारीक बात करने के लिए आया हूं, जिस पे कभी ध्यान नहीं जाता। भगवान का भोग लगा रहे हैं, भोग बना रहे हैं, उसमें अगर आपने साफ सफाई प्रॉपर नहीं कर रखी है तो वो शुचिता कहां से आएगी? शुद्धता की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं शुचिता की। फिर आप भोग बनाइए। अब भोग बनाने के लिए आपने सब कुछ कर लिया, पर मैं बात कर रहा हूं शुचिता की। आपका मन कैसा है उस समय? खेल तो मन का है पूरा। आपका मन जैसा होगा वैसा भोजन बनेगा, वैसी उसकी गति होगी। अगर आप उस समय क्रुद्ध हैं, आप अगर उस समय क्रोध में हैं, तो मैं तो कहता हूं कभी भोजन बनाओ ही मत। क्योंकि वो क्रोध उसमें जाने वाला है, वही परोसे जाने वाला है। घर का सबसे बड़ा सत्यानाश तो वही होगा।
ऊर्जा की बात करूं, मैं तो विज्ञान की बात करूंगा। अब देखो, तुम और हम कोई राजा राजवाड़े तो है नहीं जो महल में एक कोना कोप भवन का हो। अब तो दो दो तीन तीन कमरों के घर हैं, तो कोप भवन भी वही है और लोक भवन भी वही है और खुशी का भवन भी वही है। तो हमारे शरीर से निकलने वाली अच्छी बुरी जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो उसी कमरे में, उसी फ्लैट में, उसी घर में घूम रही हैं। तो आपको और हमको बहुत समझदारी से इसको जीना है कि हमारे घर में जो ऊर्जा हो वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं हो। तन शुद्धि, दूसरा जो नियम है वो तन शुद्धि का है। आहार शुद्ध करें, तन शुद्ध करें, और जब आहार शुद्ध होगा, तन शुद्ध होगा तो मन भी शुद्ध होगा। तीसरा नियम, जब मन शुद्ध होगा तो आत्म शुद्धि होगी, आत्मा भी आनंद से प्रसन्न हो जाएगी आत्मा। ये चौथा कारण। उसके बाद पांचवा कारण की चर्चा हो रही है। जब ये सब हो जाएगा तो आपका आचार शुद्धि होगी, आपका आचरण शुद्ध हो जाएगा। और छठवां कारण बताया अंगत विहार शुद्धि, चरित्र शुद्धि। ये 6 लक्षण जिसके पास हैं वो गोविंद को पालेगा। भगवान स्वयं कह रहे हैं, नारद जी स्वयं कह रहे हैं।